बसपा ने यूपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट कर दी जारी, जिसमें 12 नाम है शामिल। लखनऊ से सरवर मालिक और कन्नौज से इमरान बिन जफर को दिया गया टिकट। गाजियाबाद से नंदकिशोर पुन्नीर, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे और लालगंज से इंदु चौधरी को बनाया गया उम्मीदवार। मथुरा से बदल दिया प्रत्याशी, जहां कमलकांत उपमन्यु का टिकट काटकर सुरेश सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। वहीं मैनपुरी से गुलशन देव साको और मोहनलालगंज से राजेश कुमार को पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी किया घोषित। चुनावी ऐलान के बाद बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में की पहली रैली, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि ये कभी नहीं चाहते थे कि बने राम मंदिर। इन लोगों ने 70 साल तक लटका कर रखा यह केस। वहीं इससे पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा कि मैं पलटा नहीं हूँ, इसको पटकनी देना कहते हैं। मल्ल विद्या को थोड़ी बहुत जानते हैं तो थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूँ। साथ ही शायरी पढ़ते हुए कहा कि पांव ने बहुत कष्ट उठाए पर पांव किसी तरह राह पर तो आए। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में बुधवार को कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का नामांकन के दौरान रहा जमावड़ा, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को पन्ना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो प्रत्याशी वीडी शर्मा का भराया नामांकन। इस सीट पर सबसे ज्यादा 9 कैंडिडेट्स ने जमा किया है नामांकन। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सतना में भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह का भराया पर्चा। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह और वरिष्ठ नेता विवेक तनखा व अरुण यादव बुधवार को बैतूल, टीकमगढ़ और होशंगाबाद में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन भरने के दौरान रहे मौजूद। बुंदेलखंड के बांदा जिले से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन चौकी के काशीराम कॉलोनी में प्रेमी ने प्रेमिका की मां की गला दबाकर कर दी हत्या। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध का प्रेमिका की मां करती थी विरोध। बीती रात प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था प्रेमी, जिसका उसकी मां ने किया विरोध, तो प्रेमी ने मां की गला दबाकर कर दी हत्या और फिर वहां से हो गए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी को कर लिया गिरफ्तार। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिलंगा में रेस्टोरेंट संचालक दंपत्ति से मारपीट के मामले में एक नया खुलासा आया सामने, जहां शनिवार देर रात शाहपुरा थाने में 4 पुलिसकर्मियों ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल के साथ जमकर की थी मारपीट। लॉकअप में बंद कर उसे बेल्ट, पट्टा और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। घटना के 4 दिन बाद मंत्री पुत्र की पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें अभिज्ञान के शरीर पर दिखाई दे रहे हैं कई चोटों के निशान। बता दें कि इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों को कर दिया गया सस्पेंड, साथ ही कराई जा रही है मामले की जांच। बुधवार को चुनावी जनसभा में शामिल होने बैतूल पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमकर बोला हमला। कहा कि वे जब से आए हैं उन्हें 3 सीसी से हो गया है प्यार, उनके राज में बड़ा है क्राइम, कर्ज और करप्शन। जब से आए हैं 20,000 करोड़ रुपए का ले लिया है कर्ज, करप्शन है अद्भुत, अकल्पनीय। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि वे हैं तारीफ के काबिल। उनके राज में था 50% कमीशन, तो यादव सरकार में बढ़कर हो गया है 60%। खजुराहो लोकसभा में आगामी चुनाव के मद्देनजर बीती शाम खजुराहो में इंडिया गठबंधन की एक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें खजुराहो से सपा प्रत्याशी मीरा यादव के पति दीपनारायण सिंह यादव और खजुराहो लोकसभा से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कविता सिंह मुख्य रूप से रहे मौजूद और आगामी चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। खजुराहो पहुंचते ही पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने मतिंगेश्वर महादेव मंदिर में मत्था टेककर की पूजा अर्चना। फिर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस का रहा है गौरवशाली इतिहास। इस देश में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी कांग्रेस से न जुड़ी हो जड़ें। पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाने का किया है काम। समाजवादी के कुछ सिद्धांतों भले ही बनी रही हो लड़ाई, पर जब भी कांग्रेस को पड़ी जरूरत तो राजनीति में समाजवादियों ने हमेशा दिया है साथ। बोले निश्चित ही इंडिया गठबंधन की होगी जीत। बता दें कि गुरुवार को पन्ना में सपा प्रत्याशी मीरा यादव अपना नामांकन पत्र करेंगी जमा। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर बीरेन खटीक बुधवार को नामांकन फॉर्म दाखिल करने पहुंचे कलेक्ट्रेट, जहां उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्ट्रेट अवधेश शर्मा को सौंपा अपना नामांकन पत्र। इस दौरान उनके साथ टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष सहित जतारा विधायक हरिशंकर खटीक रहे मौजूद। पहले उनके नामांकन में शामिल होने के लिए टीकमगढ़ आने वाले थे सीएम मोहन यादव व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनका दौरा हो गया निरस्त।
आज झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परिवारीपुरा में रहने वाली भावना सिंह ने किन्हीं कारणों के चलते कर ली आत्महत्या। घटना के 10 दिन बाद मोबाइल चैटिंग के माध्यम से उसकी मौत से उठाया गया पर्दा, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारी आई सामने। पुलिस जांच में सामने आया कि एक युवक ने युवती को फंसा लिया था अपने प्रेम जाल में, जिसके बाद उसके ब्लैकमेल कर युवती से हड़प लिए थे 52 लाख रुपए। इसके बाद और पैसों की कर रहा था डिमांड, जिससे परेशान होकर युवती ने उठा लिया यह बड़ा कदम। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहारा गांव के हाट बाजार में सब्जी लेने गए एक व्यक्ति के ऊपर 3 लोगों ने कुल्हाड़ी से बोल दिया हमला, जिसमें भगवत यादव गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल में कर लिया गया रेफर। पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। हमीरपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 अभियुक्तों की करीब 6 करोड़ की संपत्ति को कर दिया कुर्क, जहां मौदा तहसील क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मोइन उद्दीन उर्फ जम्मू, सरफ उद्दीन उर्फ बुद्धू व आफ्ताब ने गिरोही बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप में शामिल रहते हुए अपने परिजनों व सगे संबंधियों के नाम पर खरीदी हुई थी करोड़ों की संपत्ति, जिसको कोर्ट के आदेश पर कर लिया गया कुर्क, जिसकी करीब 5 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। ललितपुर में शासन की ओर से शिक्षकों की उपस्थिति पर दिया जा रहा है खासा जोर, जिसके तहत शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी लेने की चल रही है तैयारी। वहीं जब नवीन शैक्षिक सत्र शुरू हुआ तो एक बार फिर शिक्षकों की लापरवाही हो गई उजागर, जहां विकासखंड मड़ावरा के प्राथमिक विद्यालय बनियाना में शिक्षक की समय पर स्कूल नहीं पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें शिक्षक के न पहुंचने पर बच्चों को करीब 2 घंटे तक गेट के बाहर खड़े होकर टीचर का करना पड़ा इंतजार। जिलाधिकारी ने मामले के संज्ञान में लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के बाद कार्रवाई के दिए निर्देश। झांसी के मऊरानीपुर में बेखौफ चोरों का देखने को मिला आतंक, जहां शातिर चोरों ने नदी पार कटरा मोहल्ले में एक सूने घर को बनाया निशाना। पीड़ित ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 8 दिन से वह जरूरी काम के चलते गए हुए थे बाहर। मंगलवार को घर लौटे वापस तो देखा कि मकान के तारे पड़े थे टूटे और कमरे में रखी अलमारी से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 10,000 रुपए नगद, LED टीवी समेत अन्य घर गृहस्थी का सामान था गायब। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों को तलाश की शुरू। जालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकरी राजा गांव में बीती रात एक भूसा घर में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। आग की लपटें देख क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक वहां रखा लाखों रुपए का भूसा जलकर हो चुका था राख। गनीमत रही कि आसपास के घरों में नहीं फैली आग और समय रहते पा लिया आग पर काबू, नहीं तो हो सकता था कोई बड़ा हादसा। ग्वालियर में कॉलेज संचालक ने अपनी पत्नी की कर दी हत्या, जहां महाराजपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बायू नगर में रहने वाले कॉलेज संचालक रामनेश सिंह जादौन को आपसी विवाद में पत्नी ने मार दिया चांटा, तो पति ने गला दबाकर उसे उतार दिया मौत के घाट। बाद में थाने पहुंचकर कहा कि हार्ट अटैक से पत्नी की हो गई मौत। पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम तो बुधवार को आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बड़ी वारदात का हो गया खुलासा। मायके पक्ष ने दामाद पर अन्य महिला से अवैध संबंध के कारण लगातार विवाद करने का लगाया आरोप। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की शुरू। दतिया में बीती रात बेखौफ नकाबपोश बदमाशों का देखने को मिला कहर, जहां चिरूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत डगरई टोल प्लाजा पर बीती रात करीब 10 बजे 4 बाइकों पर सवार होकर आए 10-12 नकाबपोश बदमाश और टोल कर्मियों से मारपीट करते हुए चलाई धड़ाधड़ गोलियां, जिससे कर्मचारियों में मच गई अफरा तफरी। इस दौरान अपनी जान बचाकर भाग रहे थे 2 कर्मचारी खेत में बने खुले कुएं में जा गिरे, जिससे उनकी हो गई मौत। वहीं पूरी घटना CCTV में कैमरे में हुई कैद। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे दोनों शव और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। भिंड से भी एक बड़ी वारदात आई सामने, जहां गोहद थाना क्षेत्र अंतर्गत मंजरा बंजारेपुरा में एक पति ने पहले पत्नी को मारी गोली, फिर उसे तड़पा कर दम तोड़ते देखता रहा। इतना ही नहीं, अपना जुर्म छिपाने के लिए उसने कमरे को कर दिया साफ। इसके बाद परिजन की मदद से चोरी छिपे घर से 100 मीटर दूर शव का कर दिया अंतिम संस्कार। ग्वालियर के उटीला में रहने वाली थी महिला। किसी ने उसके पिता को दी इसकी सूचना, जिसके बाद थाने पहुंचकर पीड़ित पिता ने की शिकायत। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारोपी पति को कर लिया गिरफ्तार।
देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।